सीक्रेट वर्कआउट्स पार्ट 2। तो या गाइस, अगर तुमने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ कि जाओ जाके देखो, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड आज के पार्ट 2 में हम मेनली फोकस करने वाला है हमारे डैड के ऊपर, एंड इसके अलावा हम मेनली फोकस करेंगे हमारी स्टेप मदर के ऊपर, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ तो राज है एंड इन दोनों के कहीं ना कहीं अनबन तो हो रखी है। एंड जैसे जैसे एपिसोड्स आगे आएंगे हमें इसके बारे में पता चलेगा, लेकिन आज वाले एपिसोड में हमें सिर्फ हिंट दिए जाते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ तो गलत कांड हो रहे हैं। वेल, सीधा शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। चैप्टर की शुरुआत होती है हमारी मीना से। तुम्हें पता हो तो पिछले वीडियो में मीना को एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन हमारी स्टेप मदर जो है उसे सब कुछ समझा देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस तेरी गलत फहमी है। एंड ये बात है वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। अगले दिन जब हमारा टैंक है वो अपने जिम जाने के लिए निकलता है, तभी हमारी स्टेप मदर उसे एक लेटर देती है एंड उसे ये कहती है कि ये जो लेटर है तुम अपने डैड को उसके हॉस्पिटल में जाके दे देना। या अगर तुम्हें ना पता हो तो हमारा जो डैड है वो एक डॉक्टर भी है। वेल, ये बात मुझे भी नहीं पता थी एंड मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो एक डॉक्टर होगा। हमारा टैंक जो है वो जिम पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि सिर्फ एक ही लड़की जो है वो एक्सरसाइज वगैरह कर रही है, तो वो सीधा जाता है मैनेजर से मिलने। एंड सी इज़ ब्यूटीफुल। भाई मतलब क्या उसका चश्मा लगा है, मज़ा आ गया मुझे वो देख के। हमारी जो मैनेजर है वो हमारे टैंक को उसके सारे के सारे काम बताती है। उसे ये कहती है कि इतने सारे जो मेंबर्स हैं वो तेरे अंडर काम करेंगे एंड उनमें से एक वीआईपी मेंबर भी है जिसे तुझे बहुत ही अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड हमारी मैनेजर जो है वो उसे उस वीआईपी मेंबर से मिलवा भी देती है एंड उसे कहता है कि तुम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। वेल, अभी जिम में कोई आया वो नहीं होता है, तो वो सीधा उसके साथ ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। सबसे पहले हमारा जो टैंक है वो उसे अपनी बेसिक स्ट्रेचिंग वगैरह करने को कहता है, लेकिन वो लड़की ये कहती है कि वो बहुत टाइम से जिम नहीं आई है, तो वो कुछ जो है स्ट्रेचिंग वो भूल चुकी है। तो हमारा टैंक जो है उसमें उसकी मदद करता है, लेकिन गलती से टैंक उसके ऊपर गिर जाता है। ये दोनों अपने आप को संभाल लेते हैं एंड इस बार वो लड़की हमारे टैंक के ऊपर गिर जाती है। अब लड़की से कंट्रोल तो नहीं होने वाला है एंड वो जो लड़की है वो हमारे टैंक की तलवार को एक्सपोज कर देती है। वेल, अभी इन दोनों ने क्या किया मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम इतने समझदार हो। हमारा टैंक जैसे मुझसे बाहर आता है उससे मिलता है सैमी एंड सैमी उसे कुछ ये कहता है, हाँ भाई वीआईपी मेंबर के साथ मज़ा आया कि नहीं। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं इतने फ्लो में कैसे बोल पा रहा हूँ, वो भी फील के साथ। सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं हमारी स्टेप मदर को, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है। वो अपनी एक दोस्त की राह देख रही होती है। उसी एग्जैक्ट मोमेंट पे उसकी दोस्त आ जाती है, जिस दोस्त का नाम है आना, एंड ये उसी हॉस्पिटल में काम करती है जहाँ पर हमारे डैड जो है वो डॉक्टर है। वो दोनों अपनी बचपन की कुछ बातें करते हैं एंड तभी आना को फ़ोन आता है कि एक सर्जरी हो रही है जिसमें उसकी बहुत ही ज़्यादा नीड है, तो फटाफट वो आ जाए। आना जो है वो फटाफट चली जाती है अपने सर्जरी रूम में एंड सर्जरी सक्सेसफुल भी हो जाती है। लेकिन सर्जरी ख़त्म हो जाने के बाद हमारे जो डैड है और जो आना है वो दोनों एक ही रूम में चले जाते हैं। कुछ तो दाल में काला है भाई, दाल में कुछ तो काला है। अब हमारी आना है, ये आना क्या कर रही है, शर्ट का बटन क्या रही है ये लड़की। एंड उसी सेम मोमेंट पर हमारी जो आना है वो अपने मेलन एक्सपोज करके कुछ ये कहती है, वेल मैं ये पढ़ने तो नहीं वाला, तुम अपने आप पढ़ लो। एंड मुझे उम्मीद थी कि हमारा जो डैड है वो आना को रेजिस्ट कर पाएगा, लेकिन नहीं, उसने आना को पेल दिया ब्रो, पूरा का पूरा। वेल, मुझे हमारे डैड से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एक डॉक्टर होकर कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। एक तो सबसे पहले इसने दूसरी शादी की, जिसकी वजह से उसकी जो पहली वाइफ है जो इतनी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है उसको इसने अकेला छोड़ दिया। उसके अलावा जो दूसरी इसने शादी करी, जिसके साथ हमारी स्टेप मदर जिसके साथ रहती है उसके साथ उसने शादी करी, लेकिन अब वो उसकी फ्रेंड के साथ ऐसे कुछ हरकतें कर रहा है। भगवान से डरो भाई, भगवान से डरो तुम लोग। सीन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि जिम ज्वाइन करने वाली होती है एंड वो देख रही होती है मैनेजर से मिलने के लिए, लेकिन उसके लगता है मैनेजर होता नहीं, तो वो शायद स्टाफ रूम में जाकर देखती है। एंड स्टाफ रूम में हमारा टैंक है वो अपने कपड़े बदल रहा होता है, लेकिन टैंक की इतनी तगड़ी बॉडी देख के वो लड़की पिघल जाती है एंड फटाफट वो वहाँ से निकल जाती है। तभी टैंक को याद आता है कि उसे एक लेटर जो है वो अपने डैड को देना है, तो वो फटाफट ऊपर के फ्लोर में जाता है एंड वहाँ पर उसे ये नर्स मिलती है। अब ये नर्स जो है वो एग्जैक्टली वही सेम लड़की है जो सुबह अकेले एक्सरसाइज कर रही थी, वो टैंक से मिली थी। हमारा टैंक जो है वो उसे वो लेटर दे देता है, ये कहते हैं कि तुम इसको मेरे डैड को दे देना। वो लड़की जो है पता नहीं क्यों शर्मा के वहाँ से चली जाती है एंड वो लड़की जो है वो हमारे डैड की जो ऑफिस है वहाँ पर जाती है, उसके टेबल के ऊपर वो जो लेटर है उसको रख देती है। थोड़ी देर बाद हमारा जो डैड है वो अपने केबिन में आता है एंड वो उस लेटर को देखता है एंड उस लेटर के लिखा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिनिटी 99.99%। एंड इसका मतलब ये होता है द फैक्ट ऑफ बीइंग द फादर ऑफ अ चाइल्ड। अब ये लेटर को देख के हमारा जो डैड है वो ये सोचता है कि मुझे डाउट्स तो थे, लेकिन अब मैं गलत साबित हो चुका हूँ एंड किसे पता कि उसका असली फादर कौन होगा।
अब ये जो मोमेंट है वो जो लेटर में जो लिखा है 99.99% ऊपर से हमारे जो डैड ने बोला है उससे बहुत कुछ सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले तो सवाल मैं बात करूं तो ये कौन से बच्चे की बात कर रहे हैं, ऊपर से मैं बात करूं तो ये असली फादर, ये सब झमेला क्या है। एंड अगर तुम एक बात पे गौर करो तो ये लेटर जो है वो हमारी स्टेप मदर ने हमारे डैड को भेजा है। तो क्या ये दोनों के बीच में कुछ गलत सीन है? क्या जो मीना है वो इन दोनों की बेटी नहीं है? एंड अगर मीना इन दोनों की बेटी नहीं है तो वो एक्चुअली में बेटी है किसकी? मतलब देखो, मुझे नहीं लगता कि हमारी स्टेप मदर जो है वो किसी और इंसान के साथ ये कुछ हरकतें करेंगी, लेकिन देखो थोड़ा सा चांस है कि कुछ ना कुछ तो कांड चल रहे हैं। वेल, आगे पता चलेगा इसके बारे में। सीन एक और बार शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम देखते हैं हमारी स्टेप मदर जो है वो अपने हस्बैंड के लिए खाना बना रही होती है। वो बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हुई है अपने सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए। वो अपने हस्बैंड को मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है, उसके केबिन में जाती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आती है उसका जो हस्बैंड है वो ये कहता है कि तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, तुम बिना बताए क्यों आ गई। और उसका ये एक्सप्रेशन देख के हमारी स्टेप मदर थोड़ी सी मायूस हो जाती है। फिर वो ये कहते हैं कि तुम्हें मेरा ड्रेस भी अच्छा नहीं लगा। और उसने जब बोला है उसको जवाब देने के लिए, ऐसा मैं कहूँ तो सिर्फ बोलने के लिए, हमारा जो स्टेप मदर का जो हस्बैंड है वो उसे ये कह देता है कि तुम अच्छी लग रहे हो। लेकिन हमारी स्टेप मदर जो है उसे कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि उसकी बहुत अच्छी तारीफ़ होएगी। एंड या तुम्हें पता चल चुका है वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुकी है। वो दोनों खाना खाते वक्त कुछ बातें कर रहे होते हैं। हमारी जो आन है, या फिर मैं कहूँ तो आना जो है, वो उन दोनों की बातें सुन रही होती है। एंड हमारी स्टेप मदर उसे ये कहती है कि वाई डोंट वी ट्राई हैविंग अ बेबी, रुको यहाँ पर। उसी सेम मोमेंट पर आना जो है वो अपने केबिन का दरवाज़ा खोल देती है। वो ये कहती है कि हमारी एक मीटिंग है तो आपको फटाफट वहाँ पर जाना पड़ेगा। एंड हमारी स्टेप मदर दोबारा मायूस हो जाती है एंड वो अपने घर लौट जाती है। मुझे नहीं पता कि मीना इन दोनों की बेटी है या फिर नहीं है, वो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो चुका है। अगर हमारी स्टेप मदर ने ये बोला होता व्हाई डोंट वी ट्राई हैविंग अनदर बेबी, अगर उसने अनदर का भी प्रयोग किया होता तो पता चलता कि मीना इनकी बेटी है और ये अपने दूसरे चाइल्ड के बारे में बात कर रही है। लेकिन देखो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, मुझे भी नहीं पता, मैंने भी इसके आगे चैप्टर नहीं पढ़े हैं, वो तुम्हें अगले वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता था जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो स्टेप मदर है वो अपने हस्बैंड के साथ है अपने मास्टर बेडरूम में। वो दोनों अपना सोने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो स्टेप मदर है वो अपने हस्बैंड को एक्साइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका हस्बैंड जो है वो ये कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ तो फिर कभी। ब्रो अब तो मुझे गलत लग रहा है भाई स्टेप मदर के लिए, मतलब वो इतनी ज़्यादा भोली है एंड उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। उसका जो हस्बैंड है वो उसे अटेंशन नहीं दे रहा है एंड वो उसी की फ्रेंड को पहले जा रहा है। वाह नाइस, बहुत ही सही। हमारी जो स्टेप मदर है वो बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाती है और अपने रूम से निकल जाती है। उसी सेम मोमेंट पर हमारा जो टैंक है वो बहुत ही थक हार के, मतलब उसने आज कुछ ज़्यादा ही काम कर दिया तो वो फटाफट अपने रूम में पहुंच जाता है। हमारी जो स्टेप मदर जो है वो अपनी बेटी मीना के रूम में जाती है और वो देखती है कि उसकी मीना जो है वो सो रही होती है। मतलब वो अपने आप को ये सोच रही होती है कि अब मैं किससे बात करूं। तभी उसे याद आता है कि उसके साथ उसका जो स्टेप सन है वो भी रहता है। तो फटाफट वो उसके रूम में जाती है एंड टैंक को देख के उसे लगता है कि ये सही वक्त नहीं है एंड वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है। हमारा जो टैंक है उसे रोकते हुए ये कहता है कि तुम्हें मुझसे जो बात करनी है वो तुम कह सकते हो। एंड हमारी जो स्टेप मदर है वो उसे ये पूछती है कि क्या तुम्हें वाइन पीना पसंद है। फिर सीन एक और बार शिफ्ट होता है जहाँ पर हम किचन के सिनेरियो में आ चुके हैं एंड हमारी जो स्टेप मदर है वो ऊपर के कैबिनेट से ग्लास लेने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से वो हमारे मेन कैरेक्टर टैंक के ऊपर ही गिर जाती है। वो दोनों दोबारा खड़े होते हैं एंड वो दोनों ढेरों वाइन पीते हैं, स्पेशली हमारी स्टेप मदर। हमारी स्टेप मदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो चुकी है एंड वो कुछ भी बड़बड़ा रही होती है, मतलब मीनिंगलेस। उसी सेम मोमेंट पर हमारा जो मेन कैरेक्टर टैंक है वो बाथरूम में जाता है सुसु करने के लिए एंड जैसे वो बाथरूम से बाहर आता है वो अपनी स्टेप मदर को सोते हुए देखता है एक सोफे के ऊपर एंड वो अपने हाथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। एंड इसके आगे क्या होगा वो हम पता लगाएंगे अगले एपिसोड में। ये एपिसोड हो सकता है थोड़ा सा छोटा बना हो या फिर थोड़ा सा बड़ा हो चुका हो, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने बहुत ही लंबी रिकॉर्डिंग करी है, एडिटिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो गाइस, इस एपिसोड से हमें बहुत कुछ पता चला है कि हमारी स्टेप मदर एंड उसका जो हस्बैंड है उसके बीच में कुछ तो गलत कांड हो रहे हैं। स्पेशली ये जो चाइल्ड का क्या है वो फिर वो 99.99% बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। हमें नहीं पता कि क्या मीना जो है वो इन दोनों की सही में बेटी है या फिर वो अडॉप्टेड चाइल्ड है। फिर अगर देखने जाओ तो अगर मीना अडॉप्टेड चाइल्ड होती तो ये चेक करने की ज़रूरत भी नहीं थी कि क्या उसका असली फादर कौन है वगैरह वगैरह। देखो मुझे भी नहीं पता, मैंने भी इसके आगे एक चैप्टर नहीं पढ़े हैं, वो मैं पढ़ूंगा आगे तब पता चल जाएगा और तुम्हें भी पता चल जाएगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करो। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।